इधर वाले राम वापस आ जाओ। अरहम चला, इसने थका दिया है। अभी इसको ना, इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या किया है। यहाँ पे देखें, गिरा दिया है इसने सेवइयाँ। तो अभी नाराज़ होके जा रहा था अम्मी वालों के घर। गया कैसे, कहता कैसे, मैं जा रहा हूँ अम्मी वालों के, अपनी अम्मी के घर। तो ये वहाँ पे जो कुछ करता रहे ना, इसको कोई रोकने वाला नहीं होता वहाँ अम्मी वालों के घर में। तो इसलिए ना हम इसको बहुत कम जाने देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये खुद मुख्तार होता है और ये जो है ना शरारतें करता है। गन्ने की ट्राली गुजरती है ना, फिर वहाँ से गन्ने खींचता है। अल्लाह ना करे चोट लग जाए या खुदा ना खास्ता कोई ट्राली वगैरह को नुकसान हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, ट्राली गलती भी हो सकती है और नुकसान हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे। सोच के भी बहुत डर लगता है। इसलिए ना हम इसको समझाते हैं और कम जाने देते हैं वहाँ पे बच्चे होते हैं काफ़ी सारे, आंटी के बच्चे हो गए और बस्ती वालों के बच्चे हो गए। तो इसलिए ना हम इसकी केयर करते हैं ताकि ये जो है ना इसको चोट ना लग जाए। लेकिन इसको अभी समझ नहीं है ना, इसको अभी समझ नहीं है ना कि मेरे लिए मेरे माँ बाप क्यों मेरे मुझे रोकते हैं, है ना। अभी बच्चा है ना, इसको नहीं समझ। अल्लाह माफ़ करे, जब नुकसान हो जाते हैं ना फिर इंसान को अकल आती है कि हम पहले यही सब कर लेते तो कितना अच्छा था। तो बस अल्लाह पाक हर इंसान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सुखी सेहत दे। बस हमारी तो यही दुआ है। उनके तो फैल हमें भी सुखी सेहत दे और हमें भी आफात से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओए होए 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 होए, आज फिर से जो है ख़तरनाक धुंध है और यहाँ पे देखें हाथ पे हाथ नज़र नहीं आ रहा और यहाँ बिल्कुल ही बरामदे के अंदर जो है ना धुंध जा रही है। शुक्र अल्लाह का पानी तो नहीं है ज़मीन के ऊपर, लेकिन ये है कि धुंध काफ़ी है ना। हाँ, इसकी तबीयत भी रात ख़राब थी। खांसी वगैरह, नज़ला वगैरह हो गया, गला वगैरह ख़राब हो गया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस वजह से ना मेरा ख़ुद का भी नज़ला वगैरह और गला वगैरह ख़राब था। सलाम कर दें जितना हो सकती है। सब खैरियत से भी खैरियत से है। हाँ जी, और इसकी मैं गोलियाँ भी लेके आया था कल। तो रात एक खुराक खाई थी इसने और अभी भी खाएगी, तो कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है और ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, अब बाद में हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो सर्दी है बहुत ज़्यादा, हम बना रहे हैं जी चाय। तो आज जो है हम सुबह सुबह रोना शुरू हो गया कि मुझे ना चाय तो मुझे भूख लगी हो रही है। तो इसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप जो है सो जाओ, सर्दी है, आपकी तबीयत पहले भी ख़राब है, तो मैं जो है वो बना लेता हूँ। और मेरे मोबाइल के ऊपर जो है ना अभी कोहरा गिर रहा है ना, मेरे मोबाइल के ऊपर भी जम गया है हल्का हल्का ना साइडों पे। तो सर्दी शदीद है, ऊपर से ना ऐसे छोटे छोटे ब्रिक दाने जो है बर्फ़ के गिर रहे हैं। तो ये चल रही है मोटर, तो पानी जो है वो गरम गरम ही आएगा यहाँ से। और यहाँ पे चिड़ियाँ देखें ऊपर आई हुई हैं। जब बंदा बाहर निकलता है ना रज़ाई से, तो ठंडी हवा लगती है और छींकें आती हैं बड़ी गंदी गंदी। और कहते हैं कि जो छींक होती है ना, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से एक रहमत है। अगर छींक ना आए ना, तो जो हम ग़िज़ा खाते हैं ना वो दिमाग में चली जाए और उससे उसको जो है ना ग़िज़ा दिमाग में चली जाए और वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो जाए। तो छींक के ज़रिए जो हमारी ग़िज़ा ऊपर अगर जाती भी है, छींक के ज़रिए वो बाहर आ जाती है, तो हम महफूज रहते हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उन पे हम जितना भी कोशिश करें, जितना भी उनकी नेमतों का शुक्र अदा करें, फिर भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा नेमतें हैं अल्लाह पाक की। पानी भर दिया समीना इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको चलते हैं
चूल्हे के ऊपर गर्म करते हैं। समीना ने इससे कुछ पानी से भाप देनी है खुद को, और फिर कुछ पानी जो है वो हम उससे चाय बनाएंगे। चाय बना के फिर चाय पीते हैं, उससे जो है कुछ जिस्म में गर्मी आएगी। ओए होए 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 होए, चेक करें जी कितना शदीद धुंध है। यह है हमारे गांव का सुबह का मंजर। 200 मीटर 100 मीटर से आगे जो है कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। देखें बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। यहाँ मैंने कहा अब बस सुबह सुबह जाता हूँ और आपको माहौल दिखवाता हूँ। टैंकी हमारी फुल हो गई है और पानी जो है वो नीचे गिर रहा है। इसके अंदर बजरी है थोड़ी सी, तो वो जो है वही यहाँ पे उसके ऊपर गिर रहा है, बजरी के बैग के ऊपर। आज पता नहीं धूप निकलती है, पता नहीं निकलती। चल चुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी खाना खाना शुरू हो गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरसों का साग है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ घी वाली रोटी है। और वैसे नज़ला और खांसी वगैरह हो तो घी वाली रोटी जो है वो खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ना आज खा ली है। तो आप सबने अगर खाना है तो आप भी आ सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहा है साग, मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप देखें, चेक करें कितना ही प्यारा है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है। तो यहाँ पे अरहम की तैयारी हो रही है, क्योंकि सर्दी है ना, इसको भी सर्दी से बचाना होता है हमने। और ये है कि सर्दी से बचने का नाम ही नहीं ले रहा, भागता है बाहर, जूते वगैरह भी नहीं पहनता। और फिर हम इसको डांटते हैं कि चुप करके बैठ जाए और रज़ाई के अंदर छुप कर। बड़े बंदों से भी सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होती, छोटे बच्चे सर्दियाँ बर्दाश्त क्या करेंगे। और लेकिन इनको समझ नहीं है अभी। जब ये बड़े होंगे ना हमारी एज में, तब इनको पता चलेगा कि जो है सर्दियाँ क्या होती हैं, और जो जब तबीयत ख़राब हो जाए फिर कितना अजियत भुगतनी पड़ती है। जिसम को अजियत अलहदा और परेशानी अलहदा। उससे बेहतर है कि बंदा केयर करे, हिफाजत करे, सर्दी से बचे। और सर्दियाँ जब गुजर जाएँ फिर भी तो खेलना ही होता है, काम ही करने होते हैं ना। ये कुछ दिन हैं सर्दियों के, 15-20 दिन, महीना, तो यही केयर करनी पड़ेगी ताकि ये गुजर जाए। उसके बाद फिर जो है वो सारा ये मसले मसाइल खांसी वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको जो यही बात समझाते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं आती। तो नाक बंद है इसका भी सवीना का भी नाक बंद है, खांसी वगैरह इसको। और मेरा खुद का भी ना नाक बंद है सर्दी की वजह से ना। तो बस केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना हाथ मुँह धोने होते हैं और बाहर भी जाना होता है काम वगैरह करने के सिलसिले में। तो बस कहीं ना कहीं थोड़ी वो लग जाती है सर्दी ना। बस अल्लाह पाक करम करे हर इंसान के ऊपर जी। जो लोग बीमार हैं उनको भी शिफा दे अल्लाह पाक। अल्लाह हाफिज। अभी तो स्टार्ट हो रहा है, वे लोग अल्लाह हाफिज ही कर दिया। चुप के बैठ जाओ ना आप भी समीना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी प्यारी धूप निकली हुई है, दिल को सुकून आ गया। अगर धुंध होती है ना जब जिस टाइम, तो ऐसे लगता है जैसे दिल घुटा घुटा सा हो। और जब धूप निकल आती है ना, दिल खिला खिला सा हो जाता है और सुकून आता है, मज़ा आता है धूप पे खड़े होके। और देखिए बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है आसमान। जो भी यहाँ पे वो बादल के धुंध वगैरह के असरात थे, तो वो सारे जो ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म हो गई है। तो रात के टाइम फिर हो जाती है धुंध। तो माशाल्लाह हम बाहर निकल आए हैं, हमने कहा चलो हवा लगवाते हैं। और यहाँ आराम भी खेल रहा है बॉल और बल्ले के साथ। छोटी सी इसने बॉल उठाई हुई है, ढूंढी हुई है कहीं से। कहाँ से ढूंढी है ये? नानी पापा से निकलते हैं। वाह भाई वाह, ये वाली बॉल जो है ना निकलती है जी इनामी पापड़ से। और ये बल्ला इसको मैंने लेके दिया था, कब लेके दिया था भला? वो जो अनाया वालों ने आए हुए थे, हाँ। उसका पापा चला गया था, उसको छोड़ने गए थे रिक्शे के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तब जो है ना हमने ली थी, जब समीना की भाभी आई हुई थी ना उन दिनों। तो वो सामान वगैरह लेने के लिए गए थे ना उनका, हम बाज़ार से। तो फिर मैंने इसका बल्ला भी ले लिया था। ये रो रहा था कि मुझे बल्ला भी लेके दो, तो मैंने फिर इसको जो है ना वो लेके दिया था। चलो ये लो फिर खेलो, शाबाश।
अभी समीना जो है अंदर लेटी हुई है। हाँ बॉल थी ना, वो उसको कोई ने फिसा दिया था। जो बल्ले वाली बॉल थी वो किधर है? किसने तोड़ी है उसको? वो फिसा दिया था कोई ने। अच्छा, तो अभी समीना लेटी हुई है, तो उसको मैंने कहा आप आ जाओ बाहर और हवा गर्मी धूप लगवा लो। तो क्योंकि सर्दी होती है ना, जब बंदा धूप पे ना बैठे ना तब तक इंसान को जो है सुकून नहीं आता। तो अभी धूप पे बैठेंगे ना 10-15 मिनट तो जिस्म गरम गरम हो जाएगा और फिर सर्दी कुछ भाग जाएगी, तो फिर हम काम वगैरह पे शुरू कर देंगे करना। मैंने जाना है उधर और मदरसे में और देखना है कि जी भी सामान जो है वो क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नहीं है। फिर जो भी सामान कम है वो लेंगे, क्योंकि काम हमारा ख़त्म बंद हो गया है ना, तो सामान वगैरह काफ़ी ख़त्म हो गया था। एक तो लेंटर का सामान हमारा नहीं था, तो अभी लेंटर का सामान भी लेंगे और और भी छत वगैरह का सामान हमारे पास है नहीं, उसके लिए देख रहे हैं और इकट्ठे कर रहे हैं पैसे। तो अभी कम है काफ़ी, तकरीबन कोई 4-4.5 लाख का सामान आएगा छत का, तो उसके लिए जो है ना हम इकट्ठे कर रहे हैं पैसे, इंशाल्लाह बन जाएंगे तो फिर ले आएंगे। लेकिन हमें उसके लिए काम कुछ दिन रुकवाना पड़ेगा, तब जाकर वो जो है ना बनेगा कुछ दिनों तक, हफ्ते 10 दिन तक। जब सामान के मुकम्मल सामान आ जाएगा ना हमारे पास, फिर इंशाल्लाह छत का काम शुरू करवा देंगे। तो अभी जाएंगे और सीमेंट वगैरह भी उधर डालेंगे और जो सरिया वगैरह है वो भी वहाँ पे डालेंगे। हाँ, लट्टू की बदबू आ रही है। लट्टू की? लट्टू क्या होता है? वो खाने वाले होते हैं ना मिठाई। अच्छा लड्डू, अच्छा लड्डू लट्टू। लट्टू की बदबू आ रही है, तो इसको बेचारे को सारी रात जो है नज़ला रहा है, गले में भी दर्द था। इसको अभी टैबलेट खिलाई है, रात को भी टैबलेट इसने खाई थी। तो क्या मौसम बड़ा चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही कुछ जो है 2 दिन सर्दी पड़ी है, फिर सत्यानाश कर लिया सर्दी ने। अंत हो गई, एंड हो गया हमारा। हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा इसका। है ना, 2 दिन जो परसों और तरसों पड़ी है ना, कल तो नहीं थी, 2 दिन पहले बड़ी सर्दी थी, वही बस हमें जो है ना वो डुबा गई है। अभी जी हमने जो है सामान लोड करवा दिया है, सरिया भी लोड करवा दिया है और जो है जो टायल थी ना रिपेयर हमारी, मतलब जो ख़राब थी ना तो हमने एक्सचेंज करवाई थी टायल, वो भी हमने लोड करवा दी है और बजरी भी लोड करवा दी है। और गो के लिए टियर भी जा रहा है हमारा, ये वाला जो ये रिक्शा जा रहा है ना, इसके ऊपर ये गो के लिए है, क्योंकि हमने लेंटर डालना है ना, तो टियर की सपोर्ट जो है ना वो हमने देनी है। तो ये दुकानदार से हमने मांगे हैं, तो उसने कहा चलो ले जाएं, तो फिर हम इनको वापस कर देंगे ये टियर। तो क्योंकि हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं मुकम्मल इसके ना सामान के छत के, तो हम जो है ना सिर्फ गो के लिए लेके जा रहे हैं। ये गार्डर भी वापस लेता आएगा। अगर ये 22 फुट का गार्डर ना होता तो फिर हमारे इतने लंबे टियर जो है वो मस्जिद तक ना पहुँचते। तो ये गार्डर की सपोर्ट की वजह से ना ये जाएंगे, तो ये गार्डर फिर वापस लेके आएंगे ना। हाँ, तो ये टियर भी ना हम वापस करेंगे इनको और फिर चलें, फिर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो सरिया भी हमारा जो वापस चला गया है उधर और बजरी भी हमारी चली गई है और भी। तो टायर वो कल शाम को पहुंचा के आया था, जो रिपेयर हमारी टायर थी रिप्लेस करवानी थी। तो अभी चलते हैं जी हम भी वापस। जो मोटरसाइकिल ना इसका जो अगले वाला व्हील है ना ये पंक्चर हो गया था, तो मैंने हवा भरवाई थी उधर से। अभी चेक करते हैं, देखते हैं इसको खुलवा के ना पंक्चर है क्या है। अभी जी सामान वगैरह लोड करवा दिया था मैंने और यहाँ हमारे घर के साथ एक मस्जिद है ना, तो ये भी प्लस्तर करवा रहे हैं सब मिलकर, मतलब हमारे जो गांव वाले हैं। तो इन्होंने मुझे भी कहा कि आप जो है इस मस्जिद के लिए थोड़ा बहुत जो भी हो सके आपसे करवाएं। तो फिर हमारा सामान जा रहा था उधर जो मदरसा बन रहा है उधर, तो फिर यहाँ पे भी मैंने जो है 3 बोरियाँ दे दी हैं। मैंने कहा चलो जो है अगर काम आ सकती हैं तो फिर ये भी आप लगा दीजिएगा। इन्होंने मुझे कहा था कि हम वैसे 5 बोरियाँ सीमेंट के में ला दें, तो फिर गुंजाइश नहीं थी, तो फिर मैं इनको 3 वो दे दी हैं। तो अभी रिक्शे वाला हमारा जाते हुए ना उसने 3 बोरियाँ यहाँ पे छोड़ दी हैं और बाकी जो है ना उधर ले गया हमारे मदरसे में। तो अभी जो है देखते हैं कि जी क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? पिंडो खा रहा हूँ। खजूर खा रहा है, तो एक बार खा लेते हैं, ऐसे चस्के नहीं लेते हैं, आई समझ। मेरी अम्मी ने उठा के दिया। तो तमीज़ से खा लो ना आराम से। हाँ
हाँ जी, क्या बनाया जा रहा है? कुछ नहीं, हम्म, कुछ नहीं बना रही। पानी वगैरह गर्म कर रही हो, क्या कर रही हो? सेवइयां बना रही, ये गुड़। सेवइयाँ, वाह बहुत प्यारा गुड़ है ना। एक आंटी दे के गई थी जो कल आई हुई थी ना। हाँ, ये जी गुड़ है माशाल्लाह, है भी साफ़ सुथरा। 2-3 किलो 4 किलो गुड़ है। तो कितने का होगा तकरीबन ये? 150 रुपये 200 रुपये किलो है मेरे ख्याल में। 500-600 रुपये का गुड़ देगी ये बेचारी। क्या चाय बना रही हो, सेवइयाँ बना रही हो? ये बड़े बहुत अच्छे होते हैं। ये पहले पहले ना, सबसे पहले समीना की सिस्टर है, उसने हमें दी थी गिफ्ट ये वाली सेवइयाँ। तो तब से मुझे इन सेवइयों का चस्का लगा है और मैं बड़े शौक से खाता हूँ इन सेवइयों को। तो अभी भी ना समीना वही सेवइयाँ बना रही है। यहाँ पे डाल दिया है, घी डाल दिया है, और ये है ये सेवइयाँ, कलरफुल सेवइयाँ होती हैं ना, ये वो हैं। वही नीचे गिरा दी। घी जो है चमकना शुरू हो चुका है। ये मैं काफ़ी सारी लेके आया था और बाकी जो है ये थोड़ी सी बची हुई हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वे कलरफुल है ना, प्यारी लग रही है ना। मुझे तो इनका कलर बहुत अच्छा लगता है, कलर इनका। आपको भूख लगी हुई है, जाके मुंह धो, इधर आओ। हल्का का हाथ पे पानी लगा के ना, अच्छा हाथ पे, हाथ से पानी लगा के ऐसे छिनके दे दो मुंह पे। हाँ ऐसे साफ कर लो, फिर कपड़े से उसको साफ कर लेना, ठीक है। तो सर्दियों में बच्चों को फेस वॉश करवाने का यही तरीका होता है कि हाथ गीला करके उसके मुंह पे ऐसे मार के ना 2-3 बार, तो फिर कपड़े से साफ कर ले। क्योंकि ठंडा वगैरह पानी होता है तो फिर बच्चों को सर्दी सबसे ज़्यादा लग जाती है। और फिर वो बच्चा होता है वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। बड़ा बंदा होता है ना वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चे बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं कर पाते। जाओ उधर से साफ़ कर लो, कपड़ा पड़ा है आपकी अम्मी का, उधर साफ़ कर लो, जाओ हाथ भी साफ़ कर लेना, ठीक है। तो वैसे सर्दियों में जो है बड़ा बंदा भी बड़ी मुश्किल से ही, पानी गर्म हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे गांव में आपको पता है हमारे घर में ना तो गीज़र है ना ही कुछ और, तो फिर पानी जो है वो टंकी का होता है, बहुत ही ठंडा यख हुआ होता है। तो इससे इस ठंडे पानी से मुंह धोना वैसे भी मौत पड़ती है हमें। तो फिर हम मोटर चलाते हैं, मोटर चला के फ्रेश पानी निकाल के उससे जो हम मुँह धोते हैं, वरना अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल है भाई। तो ये जो मेरे ख्याल में भूल ली होगी, इसने भूल ली है। अभी मैं गया था ना शहर, तो मोटरसाइकिल पे था, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा गई नाक के अंदर, तो मेरे नाक में जलन होना शुरू हो गई और गला भी ख़राब होने लगा, क्योंकि इतनी ठंडी यख हवा चलती है तो रख जाती है वो अंदर ही। हाँ जी अरहम, आगे मक्खियाँ भी फिर चल रही थी कहाँ पे? नाक के आगे। कब? जब तुमने गलन होने लगी ना, गलन नहीं होता, जलन होने लगी नाक के अंदर, हाँ। फिर मक्खियाँ भी ऐसे फड़क रही थी। हाँ, और ये देखें कबूतर, वही 2-3 कबूतर हैं। मेरा भी शौक है कि मैं ना यहाँ पे 4-5 कबूतर रखूँ और जो घर के ऊपर जो है बैठे रहें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनको खा जाएंगी, इसलिए ना फिर मैं कुछ पीछे हट जाता हूँ। और दूसरा ये कि अगर उड़ जाए ना तो फिर लोग पकड़ लेते हैं, फिर वो देते नहीं हैं वापस, तो इसलिए भी मैं कुछ ना किया जो है नहीं रखता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कहीं अगर बिल्ली खा गई तो फिर उसकी जान जो है वो चली जाएगी बेचारे की, और फिर मुझे गुनाह होगा, इसलिए मैं यही सोच के नहीं रखता। और फिर कभी कभार हम जब बाहर जाते हैं ना तो फिर घर के अंदर उनको केयर करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि घर में ज़्यादा फैमिली होती है ना, फिर उनकी कोई हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको दाना वगैरह डालता है, पानी वगैरह डालता है। तो यहाँ पे है कोई नहीं, हम जाते हैं 2 बंदे हम जाते हैं बाहर, तो फिर पीछे घर जो है वो उनको बिल्लियाँ वगैरह खा जाएंगी या फिर वो भूख से मर जाएंगे। हाँ क्या कह रहे थे? जो हम किधर जाते हैं ना, वहाँ पे उन कबूतरों को अम्मा वालों के घर छोड़ के चले जाए। वाह भाई वाह, इसने तो बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है। अब आप जाएं हर बार छोड़ के फिर हर बार लेके आए उनको वापस। हाँ जी बन गई? नहीं, कितना देर है? दूध के बगैर बनानी है? दूध है नहीं। आप मुझे कहती मैं लेके आता यार, दूध के बगैर अच्छी नहीं बनेगी ना। यहाँ से 2 डब्बे ले जाओ।
इधर से हाँ। शॉप से हाँ। चलें जी ठीक है। अभी आपको पता है 10 मिनट पहले मैं अपने मोटरसाइकिल की जो है न्यू ट्यूब डलवा के आया हूँ और फिर उसकी हवा निकल गई है। पता नहीं वो टायर वगैरह का कोई मसला है, पता नहीं वो रिम वगैरह का मसला है। दूसरी ट्यूब भी ना वो लीक हो गई है, उसकी हवा निकल गई है, पता नहीं। फिर मैं मिस्त्री के पास गया और अपनी बाइक मैंने उसको दी। उसको मैंने कहा कि आप इसको चेक करो, अपनी बाइक दो और मैं घर दूध दे के आता हूँ। तो दूध वगैरह लेके आया हूँ मैं। तो पता नहीं अब बाइक का क्या रोला है, चक्कर है। तो यहाँ पे इसको देखें, इसने मेरी जैकेट पहन ली यार हमने। ये लो अपनी अम्मी को दो, ये ख़राब ना करना, हम मिट्टी हो जाएगी आपसे नीचे। देखो पानी नीचे पड़ा हुआ है और फिर ये जैकेट आप इसमें डुबो दोगे। बाइक दोबारा हवा निकाल गई है मेरी। अभी अभी ट्यूब डलवा के आया हूँ उसकी। उसने बंदे ने कहा था कि इसकी ना ट्यूब ख़राब है सारी, अब दोबारा डलवा के आया हूँ, अब दोबारा वो ख़राब हो गई, नई न्यू ट्यूब हवा निकाल गई है। फिर उसको कहो। अब मिस्त्री कहता है कि ये टायर का मसला है, टायर आपको न्यू डलवाना पड़ेगा। टायर बहुत महंगा है, 2400-2500 रुपये का टायर है। माशाल्लाह जी दूध जो है ना डब्बे डाल दिए हैं, लेकिन डब्बों वाला दूध जो है ना बाज़ औक़ात सही नहीं भी निकलता। तो फिर अगर ये फट गया तो फिर बस नहीं फटका से बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा बॉयल करके ना फिर उतार लेना। ज़्यादा बॉयल करोगी ना फिर ये हो सकता है फिर ख़राब हो जाए, है ना। फट जाएगा। ये लो पानी। हाँ वो फट जाता है ना बाज़ औक़ात, इसलिए मैं भी कह रहा। पिछली बार भी ना ऐसे फट गया था ना, जब मैं दोबारा लेके गया था उसके पास, है ना। हाँ चलिए अल्लाह पाक करे कि फटे ना इस बार। एक आधा हल्का सा बॉयल करके ना फिर इसको उतार लो, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग का भी यहाँ पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक रजिए अल्लाह हाफिज़। वे क्या फेंका है बाहर? गत्ता उसका, किसका गत्ता? दूध का। दूध? अच्छा डब्बा, ठीक है ठीक है। मैं समझा कि ये ना बाज़ औक़ात ऐसे करता है, घर की चीज़ बाहर फेंक देता है, काम की चीज़। मैं इसलिए पूछा था, मैंने कहा कोई ऐसा ना हो कि कोई काम की चीज़ इसने बाहर फेंक दी हो, फिर हम घर में ढूंढते फिरें।